जो खुशी नौशरवा साईं को मुझे देनी चाहिए थी वो तुम दे रही हो। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं उससे। ये बकवास करेगा फिर वो तुम्हारे सामने। नौशरवा साईं को वारिस देने की सोच रही हो तो चलन होना तो बनता है ना मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। आप मुझे तंग क्यों कर रही हैं? तंग तो तुम कर रही हो। नौशरवा साईं को लगता नहीं है कि ये बच्चा उनका है। अभी मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ क्यों कह रहा था। और किसे पता होगा? तुम्ही से पूछ लेता हूं, इस बच्चे का बाप कौन है? ड्रामा सीरियल जानिसार की अभी तक की सबसे वर्स्ट एपिसोड हमें देखने को मिली है, क्योंकि इस ड्रामे में हमें यही नजर आया कि अभी तक लोगों ने एक दूसरे पर एतमाद कर लिया था, भरोसा कर लिया था, लेकिन ये एक ऐसी एपिसोड देखी जिसमें माँ को बेटी पर भरोसा नहीं रहा, बहन को बहन पर भरोसा नहीं रहा, शौहर को बीवी पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर दो ट्रस्ट ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हुए हमें नजर आएंगे और आ भी रहे हैं। एक ट्रस्ट जो है वो उन लोगों का है, जैसे कि कशमाला और सरफराज की बात करें तो उन दोनों को एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट है कि जो कुछ वो कर रहे हैं उन्हें उसमें सक्सेस नजर आ रही है। और दूसरा जो ट्रस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ट्रस्ट है जाफर का। जब जाफर के बॉस ने उससे कहा कि सरफराज पर नजर रखो कि क्या करता है क्या नहीं करता और क्या कुछ करने वाला है, तो यहां पर जाफर ने यही कहा था कि बॉस ये बकवास कर रहा है। तो इसका ये वाला जो ट्रस्ट है ना कि ये बकवास कर रहा है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है और इन्हीं तमाम चीजों से आगे के क्लू मिलने वाले हैं कि अब सरफराज क्या करेगा और सरफराज जो है वो कामयाब हो पाएगा या नहीं। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि कशमाला को बहुत ज्यादा फ्री हैंड दिया हुआ है दुआ ने। दुआ को तो ये चाहिए था कि वो कशमाला पर नजर रखती कि उसके हस्बैंड के कितने करीब हो रही है। अब अगर वो कराची आई गई है तो उसे पता होना चाहिए कि कशमाला जो है कोई ना कोई गेम पीछे खेल रही होगी। अब कशमाला सुकून से बैठने वाली तो है नहीं और उसने बिल्कुल जो है वो ऐसे ही काम किया। दुआ के अगेंस्ट उसने जो है गेम प्लान किया, सरफराज को बुला लिया, इवन ये कि जो वॉचमैन है उनको भी पैसे देकर यही कहा कि अगर कोई पूछे तो ये बताना कि भाई दुआ बीबी ने यहाँ पर हमें कहा था कि जो भी सरफराज साहब है उन्हें आने दिया जाए। तो वॉचमैन ने भी ऐसे ही किया। अब यहाँ पर जो अकल घास चरने चली गई वो चली गई नौशेरवा की। नौशेरवा ने जो है बजाय इसके कि वो सही से इन्वेस्टिगेशन करता, तमाम मामलात को सही से हल करने की कोशिश करता, भैया वो तो सीधा दुआ के ऊपर उसने चढ़ाई कर दी, चीखना शुरू हो गया और इतनी जोर जोर से शाउट करने लगा ड्रामे में। तो इस तरह का ड्रामा जो है लोगों ने यही कहा कि यार ये किस तरह का ड्रामा बना दिया और ये बहुत ही वर्स्ट का ये कहना चाहिए सीन्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी देखने वालों को पसंद नहीं आए। यहाँ पर दुआ को यही चाहिए था कि वो गजनवी को यह भी बताती कि अगर आपने वॉचमैन से इन्वेस्टिगेशन करी ली है तो एटलीस्ट जो मेरे साथ मेरी नौकरानी खड़ी थी, मुलाजमा खड़ी थी, उससे भी इन्वेस्टिगेशन करें कि मैंने सरफराज के साथ क्या बिहेवियर रखा था, उस वक्त मैंने उसके साथ कैसे ट्रीट किया था, क्या मैंने उसको यहाँ पर बिठाकर चाय पिलाई थी, उसको समोसे खिलाए थे, उसको बिस्किट खिलाए थे, या मैंने उसे ठीक ठाक जलील करके बाहर निकलवा दिया था। और सरफराज के और मेरे दरमियान जो बातें हुई थी वो भी तो कम से कम आप इस मुलाजमा से पूछें, ये वहां पर मौजूद थी। बट ये एक सीन दिखाने के बजाय उन्होंने ये दिखा दिया कि वॉचमैन ने भी यही कहा कि हाँ भाई हमने तो दुआ बीबी के कहने पे सारा कुछ किया था। दुआ की अम्मा को दुआ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। ठीक है, हम ये समझते हैं कि दुआ की कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी इन पास्ट जो कुछ उसने किया, बट अब ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ अब हो रहा है उसकी जो रिस्पॉन्सिबल है वो टोटली दुआ हो। दुआ की जो बहन है फिजा वो भी यही कह रही है या समझ रही है कि दुआ ने सारा कुछ किया और अभी रो रोकर उसने जो है बुरा हाल कर दिया, नदियां बहा दी, दरिया बहा दिए। भैया यहाँ पर ये सोचिए कि यही वो फिजा है जिसने सरफराज को खुला का नोटिस भिजवाया था। अब वो खुला ले उससे या वो अगर उसे डिवोर्स दे, बात तो सेम है, दोनों में सेपरेशन किसी ना किसी तरह होनी थी। अब जब सेपरेशन हो गई है तो यहाँ पर रोने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आपके जो मगरमच्छ के आंसू हैं वो किसी काम आने वाले नहीं हैं। तो आपको यही सोचना चाहिए कि आपकी जो बहन है शी इज स्टिल इनोसेंट और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सरफराज ने आपके साथ किस तरह का ट्रीट किया हुआ था, आपको कैसे रख रहा था और उसने दुआ को ले जाकर सेल आउट किया था। उसके साथ उसने जो है बेवफाई की थी और आपके साथ भी जब रह रहा था और दुआ का नाम सुना करता था तो उसे कितना गुस्सा आता था। तो उसके पीछे रीजंस जो हैं आपको अब ये सोचना चाहिए कि क्या हो सकते थे। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक कि गजनवी ने सरफराज को अपने ऑफिस में बुलाया उससे सुनने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि आप अपने दुश्मन को बुलाकर कह रहे हैं कि मेरी तारीफ करो या फलां की बुराई करो। आपको अच्छी तरह से पता है, आप जानते हैं कि सरफराज एक गेम खेलने वाला बंदा है।
अभी तक गेम खेल रहा है और आपने उसको गेम खेलने का मजीद मौका दे दिया। उसने इतनी बातें की, इतनी बकवास की, जो कि जो आपका सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज है जाफर, उसे तो समझ में आ गई कि बकवास कर रहा है, बट यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी एंड यू आर नॉट गेटिंग कि वो क्या कहकर गया है, क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या मकसद था, और वो अपना मकसद आपके सामने वाजे करके चला गया है। लेकिन यहां पर मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट गजनवी का लगा वो यही लगा कि उसने यही कहा कि इसे जो है अभी खुला छोड़ो और ये देखो कि क्या करता है, इसकी तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखो, नजर रखने के साथ साथ ये भी देखो कि अब आगे ये इसकी क्या प्लानिंग है और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं। अब यहाँ पर होगा ये कि जब ये सारा कुछ इस तरह ये जाफर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, इसको फॉलो कर रहा होगा, तो उसे सारी चीजें नजर आएंगी कि किस किस तरह से कशमाला बीबी ने भी जाल बिछाए हुए हैं और इन जाल में दुआ को किस तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया की पहली डॉक्टर मैंने ऐसी देखी है जो ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट लगाकर बता देती है कि यहाँ पर मुबारक हो प्रेगनेंसी शो हो गई है। ये पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए लगाया गया और ये बता दिया गया कि औरत जो है प्रेग्नेंट है। मुझे नहीं समझ में आता ये साइंस ने इतनी तरक्की कैसे कर ली है। एनीवेज डॉक्टर साहब आई ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी दुआ का और उन्होंने कहा कि भाई खुशखबरी है, तो मुझे बड़ा शौक लगा देख के कि यार ये जो है ब्लड प्रेशर चेक करते करते एकदम से प्रेगनेंसी कैसे बता दी गई है। बहरहाल ड्रामा है तो ड्रामे को भी ड्रामा ही बना दिया गया। हमने यही देखा कि गजनवी के चेहरे पर जो है कोई भी मुस्कुराहट नहीं थी, कोई खुशी के आसार नहीं थे। इवन ये कि दुआ जब उससे भी आने वाली एपिसोड में पूछेगी कि आप खुश नहीं है तो यही कहेगा कि जब मुझे खुशी होगी तो मैं खुश भी हो जाऊंगा। और यहां पर अभी गेम खेलना शुरू हो जाएंगे सरफराज और कशमाला कि दिस बेबी बिलोंग्स टू सरफराज। तो ऐसे ही अभी कुछ होने वाला है और सरफराज जो है बहुत खुलकर गेम खेलेगा, बट यहां पर भी जो जीत होगी वो हमारी दुआ की ही होगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट कमिंग एपिसोड कि अब क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में। आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है उसमें भी यही सारा कुछ शक शुबात, शाउटिंग, एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना, यही कुछ चलता रहेगा और नौशेरवान जो इसी तरह शोर शाबा करता हुआ हमें अभी आगे भी नजर आएगा। आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे, दुआ जब बाहर निकलेगी तो सरफराज ऑलरेडी अवेयर होगा इस बात से, कशमाला उसे बता चुकी होगी कि शी इज प्रेग्नेंट और इस बात का तुम्हें जो है भरपूर फायदा उठाना है और पीछे से अपने फोटोग्राफर जो मुखबर हैं वो भेज देगी कि इसकी जो है पिक्चर्स लेकर आओ और वो सारी पिक्चर्स जो है वो भेजेगी नौशेरवान को कि देख लो भाई तुम्हारी जो बीवी है वो अभी तक अपने पुराने आशिक से मिल रही है एंड शी वांट्स टू गो टू हिम। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, नौशेरवान जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन करेगा और आकर दुआ पे चीखेगा चिल्लाएगा कि आखिर ये सब कुछ क्या है, तुम मुझसे और कितने झूठ बोलोगी सारा कुछ। और उसका यहाँ पर जो है ये एतमाद उठता हुआ नजर आएगा और वो खुद ये पूछेगा कि आखिर ये जो बेबी है ये किसका है, तो यहाँ पर वो फौरन से कहेगी ये गजनवी का है। इस बच्चे का बाप कौन है? और आने वाली एपिसोड जो है बहुत जज्बाती होगी, कुछ ऐसे जज्बाती सीन हमें नजर आएंगे जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगेगा कि शायद जो है इनके दरमियान सेपरेशन हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम ये समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि इस तरह के जो ड्रामे होते हैं उनमें कभी सेपरेशन नहीं होती। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में यही होता है कि सरफराज और कशमाला जैसे लोग जो हैं अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। सो आई थिंक सो आने वाली एपिसोड भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी नहीं होगी कि जिसे जो है बहुत लग के देखा जाए। इसमें भी जो मैंने आपको बताया है इसी तरह के सीन हमें देखने को मिलेंगे कि सारा जो है बेतमादी रहेगी, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इतना नहीं किया जाएगा और नौशेरवान जो है वो इस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा कि बिलाखिर मसला क्या है और उसके बाद जो है वो तमाम चीजें जब देख लेगा तो देखने के बाद वो डिसीजन लेगा और ये जो डिसीजन उसका होगा वो अभी नहीं होगा, वो होगा एंड की एपिसोड में, जो लास्ट एपिसोड जिसे हम कहते हैं। आई थिंक सो दुआ जितना ट्रस्ट नौशेरवान पर करती है उतना ही ट्रस्ट नौशेरवान को दुआ पर भी करना चाहिए, क्योंकि अभी कशमाला ने आकर इन दोनों के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की है। नौशेरवान को सारी बात समझनी चाहिए कि कशमाला कभी चाहती नहीं कि दुआ और नौशेरवान एक रहें और उसके लिए प्रीवियसली वो जो है ट्राइज भी करती रही है, डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी है। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो अब सक्सेसफुल हो जाएगी क्योंकि नौशेरवान भी इसी तरह का कुछ एक्ट करने लगा है कि वो दुआ के अगेंस्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम यही देखेंगे कि दुआ अभी खुद भी नाराज हो जाएगी और जिस तरह प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा है कि जब दुआ नाराज होती है तो फिर नौशेरवान से रहा नहीं जाता और वो जो है अपनी मासूम सी दुआ को मनाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें करता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होने वाला है वो होगा जाफर का, एंड ट्रस्ट में जाफर ही वो बंदा होगा जो इन तमाम मामला को सॉर्ट आउट करके लेकर आएगा और तमाम डिटेल्स लेकर आएगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है जो छोटी बीबी को इतना परेशान किया जाने लगा था।
और छोटी बीबी के पीछे बड़ी बीबी लगी हुई है जो कि कशमाला है, और कशमाला ने जो कुछ किया था इन्वेस्टिगेशन करके लाएगा, वॉचमैन से वो सारे स्टेटमेंट लेगा, घर की जो नौकरानी है उससे स्टेटमेंट लेगा, उसके बाद बाहर कौन लोग हैं कौन नहीं है, और जो बड़े बाल वाले बंदा आप लोगों को हर जगह नजर आता है जो मोबाइल लेके फोटोग्राफी करता रहता है कशमाले के लिए, ये बंदा भी पकड़ा जाएगा। उसकी जो ठीक ठाक ठुकाई होगी और कोई और नहीं, जाफर ही करेगा। और आगे सरफराज की भी ठुकाई होनी है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी, ये आने वाली चंद एपिसोड में होगी। उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, एंड मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जब खुशी महसूस होगी तो खुश भी हो जाऊंगा। इस बच्चे का बाप कौन है? गजनवी